लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा था 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हमने कुछ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, वो पढ़ा था हमने डिफ्यूजन में। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है ऑस्मोसिस की। कौन सी? ऑस्मोसिस। सेम है, लेकिन इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ या मूवमेंट ऑफ आयन, क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from a region of higher concentration to region of higher concentration to towards lower concentration through a semi permeable membrane, semi permeable, जिसको हम हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हैज 3 टाइप्स, ऑस्मोसिस हैज 3 टाइप। जो डिफ्यूजन सॉल्यूशन है या ऑस्मोसिस हैज 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। फर्स्ट है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। सेकंड है आइसोटोनिक। थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक के अंदर देखो, मान लो कोई बिकर है, सपोज ए बिकर एंड ए सेल पुट इन इट। ये वाटर है यहाँ पर और ये क्या है? सेल। जो वाटर की कंसंट्रेशन है, ए कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल और इन ए बिकर इज हायर। जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है आउटसाइड द सेल इज हायर एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सेल इज लेस। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल। सो वाटर into cell, या cell gain water from the outside, then cell begin swallow, swallown हो जाएगी, ये फूल जाएगी। as like we put some almonds like badam put in a glass of water in till morning, then almonds gain of water and swallown। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम पूरी रात बादाम को किसी गिलास ऑफ वाटर में भिगो कर रखते हैं तो वो वाटर को क्या करते हैं? गेन करते हैं। जो पानी है बादाम के अंदर, जो लेस कंसंट्रेशन है वाटर की इन आलमंड्स, बट कंसंट्रेशन ऑफ इन ग्लास और आउटसाइड द आलमंड्स इज हायर इन region of higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane, such solution is called hypotonic solution। उसको क्या बोलते हैं? hypotonic solution। then isotonic solution, when cell put into such a solution, water are free into the cell and outside the cell, but net no water outside the cell and no water gain by the cell। यानी कहने का मतलब है सेल से जो वाटर है न तो बाहर जाएगा और न अंदर जाएगा। जो नेट है जो सॉल्यूशन का जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा।
क्या रहेगा, यानी कि हम किसी ऐसी सेल को रखते हैं पानी के अंदर, उस सेल से पानी न तो पानी बाहर आता और न सेल के द्वारा पानी को गेन किया जाता। सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक। रिपीट अगेन, व्हेन सेल put into a such solution, no more water into the cell or no water outside the cell, such solution is called isotonic solution। isotonic solution यानी कि न तो सेल में से पानी बाहर आता और न अंदर से बाहर जाता और न सेल में बाहर से अंदर आता, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मीन्स मोर। इफ ए सेल इज पुट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन या सच ए सॉल्यूशन in which cell has higher concentration of water। यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन एंड आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन वाटर की बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, लो। तो रूल क्या कहता है, रीजन ऑफ ए movement of particle from higher concentration to lower then cell lose the water। ये सेल वाटर को क्या करेगी, लूज करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, देन सेल बिगिन श्रिंक्स, मीन्स इसका साइज है जो स्मॉल हो जाएगा। जब वाटर लूज किया जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक्स हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। रिपीट अगेन, व्हेन ए सेल इज पुट सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच सेल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड आउटसाइड द सेल concentration of water is low, then water lose by the cell and water comes out from the cell, then cell size decrease and cell shrinks. This type of solution is called hypertonic. So 3 types of solution discuss. Now discuss the cell organelle, discuss करेंगे हम। यूज ऑफ ऑस्मोसिस, वे जो ऑस्मोसिस का लाभ क्या है। सबसे पहले तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो रूट्स की सहायता से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, वो वाटर को ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन वाटर बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द हेल्प ऑफ या गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स ए प्रोसेस बाय द ऑस्मोसिस। इसके अलावा हमने बता दिया प्लांट एब्जॉर्ब ऑफ वाटर बाय द रूट्स एंड गेन द वाटर। सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन को भी ऑब्टेन करती है। जैसे प्लांट्स के अंदर जो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम, यानी जो पत्तियों के द्वारा जो भोजन या लीव्स के द्वारा जो फूड तैयार किया जाता है, हर पार्ट के अंदर जो सेंड किया जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। क्या है ये, फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल है। मेड अप ऑफ लिपिड एंड
किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ लिपिड मीन्स लिपिड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लिपिड या क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सेल वॉल का डिस्कस करेंगे, जो सेल ऑर्गेनली है, सेल वॉल। इट इज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली, इट इज फाउंड ओनली इन, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। किसके अंदर मिलेगी? प्लांट सेल में। और बनी किसकी होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट कॉम्प्लेक्स, एज लाइक ग्लूकोज, बट ग्लूकोज इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और ग्रास होती है, जैसे जो पशु इसको चबाते हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। जब वो जुगाली करते हैं तब वो उसको पचाते हैं, तो ये क्या है? सेलुलोज ग्रास होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये क्या करता है सेल को? इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अभी बिफोर सम टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट व्हेन सेल lose the water by the process of osmosis. This phenomena is called plasmolysis. Such happening only in living cell. living cell के अंदर ये happening होगा, not in dead cell, नॉट इन डेड सेल। मतलब जो वाटर लूज किया जाता है किसके द्वारा? सेल के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। यह घटना हैपनिंग केवल लिविंग सेल में होती है, नॉट डेड सेल। एग्जाम्पल है, जैसे मेनली होती है प्लांट सेल में, लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा फंजाई बोलते हैं जिसको, बैक्टीरिया, फंजाई। नाउ डिस्कस न्यूक्लियस। नाउ अब डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। किसका डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। कल हमने 3 टाइप ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। तो अब जो न्यूक्लियस है उसका जिक्र करेंगे। तो न्यूक्लियस क्या है? इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सेल। यानी सेल का क्या है? ये मेन ऑर्गन है। क्या है? मेन ऑर्गन ऑफ द सेल। तो और क्या क्या खासियत है इसके बारे में? इट हैज डबल लेयर्ड, डबल लेयर्ड, यानी इसके चारों ओर जो लेयर होती है वो क्या होती है? डबल होती है। तो जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसके चारों ओर लेयर मिलेगी वो क्या मिलेगी? डबल। मान लो ये इस तरह से न्यूक्लियस है, तो इसके चारों ओर क्या मिलेगी? डबल लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी? यहाँ ये इस तरह उभार वाला पार्ट है, जिसको क्या बोलेंगे हम? उभार वाले पार्ट को राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। किसका डिस्कस होगा? राइबोसोम।
ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल। और इसमें रोड टाइप एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। और क्या लिखना केंद्रक के बारे में, इट हैज़ पोरस मीन्स इसके अंदर छेद होते हैं। वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स comes out from the nucleus and enter into nucleus from outside। यानी कि पोरस है, पार्टिकल्स बाहर से अंदर आएंगे केंद्रक के अंदर, और केंद्रक से क्या करेंगे, बाहर जा पाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोरस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, पोरस स्ट्रक्चर। और जो हम न्यूक्लियस का डिस्कस कर रहे हैं, इसके पास क्या होते हैं, अभी पढ़ा था, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल रोड टाइप विजिबल नजर आते हैं, यानी कि राड जैसे नजर आते हैं। व्हेन सेल आर डिवाइड, जब सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तो क्रोमोसोम जो कंटेन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो हमें कैसे रोड टाइप नज़र आते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर कंटेन इंफॉर्मेशन और करैक्टर। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन, करैक्टर। जो करैक्टर है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी भी बोल देते हैं। ये जेनेटिक्स का वर्ड है। ऑफस्प्रिंग मीन्स सन के अंदर, चाहे वो डॉटर हो, सन हो, इन फॉर्म ऑफ जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके पास वो क्या रखता है, क्रोमोसोम, जो कि हमें विजिबल नज़र आते हैं रोड टाइप। कब, जब सेल डिवाइड होती है और क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन होती, करैक्टर होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माता पिता से संतान में। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसको पूरा अर्थ पूछ लेते हैं कई बार, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब जो डिस्कस चला हुआ है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं, आर कंपोज्ड डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के। अब जो फंक्शनल सेगमेंट है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो मुख्य कार्य है
वो किसके रूप में, इज कॉल्ड जीन। आपसे पूछा जाए जो जीन संतान को मिलते हैं 20,000, 10,000 मदर से और 10,000 फादर से, वो किसके रूप में आते हैं, डीएनए के। और जो क्रोमोसोम गुणसूत्र हैं वो फंक्शनल रूप होते हैं किसका, डीएनए का, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। क्या बोलेंगे, जीन। अब जो सेल है, सेल विच इज नॉट डिवाइड, जो सेल डिवाइड नहीं होती, क्रोमोसोम या जो सेल डिवाइड नहीं होती उसमें डीएनए किसके रूप में रहता है, डीएनए एज ए क्रोमैटिन मटेरियल। यानी कि जो सेल डिवाइड नहीं होती उसमें डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा, क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियस का जो मेन रोल है, फंक्शन पूछा जाए, इट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन सेलुलर reproduction. Cellular reproduction means a parent cell divide into two or more cells। यानी कि जो मेन सेल होती है वो 2 या 2 से अधिक सेल में डिवाइड होती है। इसके अलावा जो क्रूशियल रोल क्या है, रोल मेंटेन विद सेल इन्वायरमेंट, सेल इन्वायरमेंट के साथ भी ये क्या करता है, मेंटेन बनाए रखता है। अब पढ़ेंगे जो जिस सेल के पास न्यूक्लियर रीजन होगा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या जिसके पास नहीं होगी, 2 टाइप के सेल आएंगे। एक तो प्रोकैरियोट सेल, वो आगे बताएंगे डिफरेंस क्या है। ए सेल विच हैज पुअर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे इसको, प्रोकैरियोट्स मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं है। और ए सेल विच हैज वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोट्स। इनको अलग अलग से डिफरेंस के रूप में डिस्कस करेंगे। भाई जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर रीजन है, वो तो प्रोकैरियोट, इसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा और उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। अब डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों का। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस। जो डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, सबसे पहला पॉइंट है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। यहाँ पर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, मेडअप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की।
और ये किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट पॉइंट है। जो सेल वॉल है आपको पता है खासकर पेरेंट्स में होती, पेरेंट्स में नहीं, प्लांट्स में, वो मेनली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यहाँ पर किसकी बनी हुई? प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्या रहेगा? अब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ ए सेल। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा? प्रेजेंट। यूकैरियोट्स के अंदर क्या रहेगा? प्रेजेंट। दोनों पॉइंट दोबारा देखो। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ पर किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। थर्ड है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःद्रव्य जालिका बोलते हैं। ये क्या रहेगा? अब्सेंट। किसके अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर। यहाँ क्या रहेगा? प्रेजेंट। इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या हो सकता है इसी में। फोर्थ है इसके अलावा राइबोसोम। राइबोसोम के टाइप होते हैं। प्रोकैरियोट में 70S टाइप के मिलेंगे और इसमें मिलेंगे 80S टाइप के। दोबारा देखो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस। जो सेल वॉल है मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और ये बनी होती है सेलुलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल होता है वो अब्सेंट रहेगा प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में क्या रहेगा? प्रेजेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहेगा? प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट और यूकैरियोट में प्रेजेंट। राइबोसोम है जो 70S टाइप के और 80S टाइप के किस में मिलेंगे? यूकैरियोट्स में। किस में? यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी बॉडी है, जो क्या है? गोल्गी बॉडी, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, वो क्या रहेगी प्रोकैरियोट के अंदर? अब्सेंट। मेनली जो सेल ऑर्गेनेली है जितने हैं वो लगभग अब्सेंट रहते हैं, ये क्या रहेंगे? प्रेजेंट। जो DNA है 6th पॉइंट में, DNA वो पार्शली डेवलप है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। इसके अंदर क्या है? फुली डेवलप है, फुली डेवलप्ड है। और जो 7th पॉइंट रहेगा इसका, क्या रहेगा 7th पॉइंट? लाइसोसोम। लाइसोसोम ये भी क्या रहेगा? अभी हमने बात की थी भाई मोस्टली सेल ऑर्गेनेली क्या है? अब्सेंट। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। और जो रेस्पिरेशन है 8 पॉइंट है, जो रेस्पायरेशन बोल देते हैं इसको। रेस्पायरेशन किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। और इसमें किसके द्वारा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसके अलावा दोबारा देखो, गोल्गी बॉडी इसमें एब्सेंट रहेगी और इसमें क्या रहेगी? प्रेजेंट। DNA पार्शली डेवलप यानी पूरी तरह से विकसित नहीं है, और इसके अंदर क्या है? फुली डेवलप है। लाइसोसोम एब्सेंट है, अगर ये एब्सेंट है तो प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, और इसमें किसके द्वारा रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो लास्ट टॉपिक है इसका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है? अब्सेंट होता है, और इसके अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल की बात करें जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, जैसे ये मेनली इसमें क्या आएंगे? प्लांट्स। क्या आएंगे? यहाँ पर बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी। रिमेनिंग टॉपिक लाइक राइबोसोम, लाइसोसोम,
mitochondria vacuoles will be discussed in next video. थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें लर्निंग हरियाणा, और शेयर करें, कमेंट करें। सभी को राम राम, सभी को राम राम।